वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नवोपाषाण काल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, आरओ री एग्जाम के लिए, इसके अलावा अदर स्टेट पीसीएस, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री सब में पूछी जाती है और अच्छे प्रश्न सारे अभी जो स्टेट पीसीएस है उससे पूछे जाने लगे हैं। तो बिल्कुल डिटेल में हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये हिस्ट्री का कंपाइलेशन हमारा चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मध्य पाषाण काल, जिसको मीजोलिथिक एज कहा जाता है। मीजोलिथिक शब्द बना है मीजो और लिथिक से। मीजोस और ये दो शब्दों से बना है। मीजोस का मतलब होता है मध्य और लिथोस का मतलब होता है पाषाण। तो इन दोनों को मिलाकर ही मीजोलिथिक कहा जाता है, यानी कि मध्य पाषाण काल। इस काल को पुरा पाषाण काल भी कहते हैं, आद्य नव पाषाण काल और संक्रमण काल भी कहा जाता है। तो ये सारे इसके अलग अलग नाम हो गए, ठीक है। अनुपुरा पाषाण काल यही है, आद्य नव पाषाण काल अगर आ जाए तो उसको भी मध्य पाषाण काल ही है, और संक्रमण काल का नाम ट्रांजिशनल फेज भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि बीच का है तो ट्रांजिशनल फेज कह दिया। अगला तथ्य दिया गया है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब मिलती है? 1867 में, 1867 ईस्वी में हुई, जब CL कलाइड, ये एक प्रोफेसर है CL कलाइड, इन्होंने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी। तो इनको कुछ उपकरण मिले, वहाँ से जानकारी हुई कि ये मध्य पाषाण काल था। भारत में मानव अस्थि पंजर सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही मिले। तो मानव के अस्थि पंजर यहाँ से मिलते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे सीधे प्रश्न बन सकता है कि भारत में, ये भारत की बात हो रही थी कि दुनिया की नहीं, ऐसा नहीं है कि मानव अस्थि पंजर सबसे पहले यहीं पर मिले थे, नहीं, भारत की बात है, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले यहीं से मिले, मध्य पाषाण काल से, उसके पहले और जगह से मिले विश्व में। अगला दिया गया है, सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं। गुजरात स्थित लंघनाज से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। तो ये इस स्थान का नाम याद रख लीजिए, ये 14 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? गुजरात के लंघनाज से। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, मध्य पाषाण कालीन महदाह, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो खोजा गया था, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। यहाँ से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण मिले थे। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, पुरातत्व विमर्श, इसमें महदाह, सराय नाहर और राय और दमदमा, इन तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। तो इन तीनों नामों को बिल्कुल याद कर लें, यूपी के ही नाम है, सराय नाहर, दमदमा और महदाह। यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं और आभूषण मिले हैं। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल महदाह से मृग श्रृंग, यानी कि मृग का श्रृंग, सींग के छल्लों की माला के प्रमाण भी मिले हैं। दमदमा से 41 मानव शवाधान मिले हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, 41 और 14 सीधे संख्या से भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल याद करना है, यूपीएससी भी ऐसे सवालों को पूछता है। तो दमदमा से 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक मध्य पाषाण स्थल है। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। मध्य पाषाण काल से के छोटे पत्थर के औजारों के अलावा विंध्य क्षेत्र के लेखिया से शैलाश्रय क्रमांक 1 से 17 मानव कंकाल मिले हैं। तो बिल्कुल इनको अलग से आप कोट करते जाएं, 1 2 3 4 पॉइंट डाल के उनको, क्योंकि आपको बार बार याद करना पड़ेगा, तब चीज़ें याद होंगी। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित मध्य पाषाण कालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन मिला है। हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार मिले हैं। अब लटकन मिला है, यहाँ से स्पष्ट हुआ कि हाथी दांत से आभूषण बनाए जा रहे थे, हड्डियों से औजार बनाए जा रहे थे। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में पूछा भी गया है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बालूर भीलवाड़ा राजस्थान में आता है, यहाँ से प्राप्त हुए। बिल्कुल याद रखना है दोनों ही नाम कहाँ कहाँ से मिले। तो आदमगढ़ याद रखिए, पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, और बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में आता है, यहाँ से प्राप्त हुए थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीम बैठिका, ये प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भागौर स्थल भारत का विशालतम मध्य पाषाण काल वास क्षेत्र है, जहाँ पर लोग रहते थे। राजस्थान में बनास नदी की सहायक
कोठारी नदी के तट पर ये अवस्थित है। जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर करीब 5000 साल पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में इनका पालन किया जा रहा था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भेड़, बकरी ये सब इनका पालन पोषण, इनका पालन कब से शुरू हुआ था, कितने वर्ष पूर्व या किस काल में हुआ था? तो याद रखिए मध्य पाषाण काल, और ये 5000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 1968 से 1968 से 1970 का जो समय था, यहाँ पर एन मिश्र, एक BN मिश्र थे, इन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था। अगला तथ्य दिया गया है, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं। इनका नाम है जम्बू द्वीप और डोरोथी। ये दोनों ही कहाँ पर है? पचमढ़ी में है मध्य प्रदेश के, जम्बू द्वीप और डोरोथी। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त पाषाण चित्र और शैल चित्र मध्य पाषाण युग के द्योतक हैं। बिल्कुल इनको याद रखना है। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कहाँ से हैं? मध्य पाषाण युग की शैल जो चित्र हैं, शैल गुफाएं हैं, ये इसी काल की हैं। अगला तथ्य है माहेश्वर। माहेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है, जिसको अभी वर्तमान में महेश्वर कहा जाता है। तो महेश्वर नाम भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, महेश्वर याद रखें। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है, ऐतिहासिक नगर है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है और माहेश्वर को माहिष्मती नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बलूचिस्तान, ये जो कि पाकिस्तान में आता है, यहाँ पर पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। महदहा, ये पट्टी प्रतापगढ़ यूपी में ही आता है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध स्थल, बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले हैं। तो बूचड़ खाना पूछ सकते हैं सीधे, पूछा भी गया है कि किसी एग्जाम में बूचड़ खाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो महदहा से मिले थे। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में चेपानी मांडो से जंगली धान के होने का प्रमाण मिला है और यह स्थल इलाहाबाद के जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। इस साइट की खोज का श्रेय जाता है 1967 में BD मिश्रा जी को। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है पैसरा, बिहार से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि यहाँ पर इंसान रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाने लगा था। पैसरा मध्य पाषाण युग का एक पुरा स्थल है। इसकी खोज की थी विदुला जायसवाल ने। कब? 1947 में। ये मतलब काफ़ी बाद में, जब आज़ादी मिल चुकी थी देश को, उस समय तक मतलब किया गया था इसका। तो ये कहाँ पर है? बिहार में है, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा मध्य पाषाण काल। इसके बाद अगला है हमारा नव पाषाण काल। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। जुड़े रहे चैनल के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।